आज का अपना टॉपिक है अशुद्धियों का संशोधन। तो सबसे पहले अशुद्धियों का संशोधन करने से पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि आखिर अशुद्धियां कितने प्रकार की होती हैं। जब हमें अशुद्धियों का प्रकार पता होगा तब जाके हम उनका सुधार कर सकते हैं। तो संस्कृत वाक्यों में कुल 6 प्रकार की अशुद्धियां होती हैं। नंबर 1 पुरुष संबंधी अशुद्धि, नंबर 2 वचन संबंधी अशुद्धि, नंबर 3 काल संबंधी अशुद्धियां, नंबर 4 लिंग संबंधी अशुद्धियां, नंबर 5 सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां और नंबर 6 विभक्ति संबंधी अशुद्धियां। इस प्रकार से कुल 6 प्रकार की अशुद्धियां हमारी संस्कृत के वाक्यों में होती हैं। अब इन 6 अशुद्धियों को हम देखते हैं। सबसे पहले पुरुष और वचन संबंधी अशुद्धियां। देखिए तो पुरुष और वचन संबंधी अशुद्धि हम सबसे पहले पढ़ेंगे भाग 11आ, पुरुष व वचन संबंधी अशुद्धि। वाक्यों की क्रिया उनके पुरुष व वचन अनुसार ठीक प्रयुक्त न होना ही उपयुक्त अशुद्धि है। तो इस अशुद्धि को हम किस प्रकार से सुधारेंगे? सबसे पहले इस अशुद्धि का आधार देखिए। तो हम देखेंगे, हम एक लकार के आधार पर इस अशुद्धि को सुधार रहे हैं। लट लकार होता क्या है? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये रहे तीनों पुरुष। तीनों पुरुषों के अनुसार क्रिया ये होनी चाहिए और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इन तीनों वचनों के आधार पर क्रिया इस प्रकार होनी चाहिए। तो आप देखिए इनके आधार पर हम किस तरह से अशुद्धियां अपनी सुधार सकते हैं। अशुद्धियों का सुधार देखिए, यहाँ पे कुछ वाक्य लिखे हुए हैं। तो हम सबसे पहले देखिए, हमारा सबसे पहला वाक्य त्वम पठति। तो हमें देखना है कि इसमें हमारा कर्ता त्वम, जब कर्ता त्वम है तो त्वम कर्ता अर्थात मध्यम पुरुष होता है। तो मध्यम पुरुष में कर्ता के साथ क्रिया क्या है? सी, जबकि यहाँ वाक्य में हमारी क्रिया लगी हुई है टी। तो इस क्रिया को हम इस प्रकार से सुधारेंगे कि पठती की जगह हो जाएगा पठ सी। ये वाक्य का संशोधन हो गया है, त्वम पठ सी। इसी के बाद अगला वाक्य है अहम गच्छसि। अहम उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष के साथ क्रिया में ये रहा उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष के साथ क्रिया में होना चाहिए आगे, जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है सी। तो ये क्रिया सुधर के इस तरीके से हो जाएगी गच्छामि। इसके बाद अगला वाक्य रामः क्रीडामि। जैसा कि हम देख रहे हैं कि राम हमारा प्रथम पुरुष के अंतर्गत आता है। कोई भी नाम हो तो प्रथम पुरुष की क्रिया होती है ती। तो क्रीडामि की जगह नया वाक्य हो जाएगा क्रीडति। इसी प्रकार आप देखिए द्विवचन बहुवचन वाले शब्द हैं, वयम सर्वे धावन्ति। तो कर्ता हमारा वयम अर्थात हम सब यानी उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष की क्रिया और बहुवचन में रखा हुआ है आमहा, जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है अंति। तो उत्तम पुरुष के साथ क्रिया में होना चाहिए आमहा, तो धावंती की जगह क्रिया हो जाएगी अपनी धावमहा। और यहाँ पे देखेंगे हम युवाम गच्छावा। तो युवाम अर्थात उत्तम पुरुष का, मध्यम पुरुष का द्विवचन के साथ क्रिया होनी चाहिए था, और है क्या? आवा। तो ये सुधर के हो जाएगा हमारा गच्छ था। इसी प्रकार से एक वाक्य अगर हम और देखें, जैसे लिखा हुआ है भवान कुत्र गच्छसि। तो इस बात को हमें सुधारना है। तो इस बात को हम सुधारेंगे तो हमारा कर्ता है भवान। भवान शब्द उत्तम पुरुष प्रथम पुरुष का ना होकर के मध्यम पुरुष का कर्ता है, और मध्यम पुरुष का कर्ता ना होकर प्रथम पुरुष का कर्ता है। भवान मध्यम पुरुष का कर्ता ना होके प्रथम पुरुष का कर्ता है। तो प्रथम पुरुष के अनुसार यहाँ पे क्रिया में हो जाना है गच्छति। इस प्रकार से हमारे पुरुष संबंधी संशोधन हुए। अब देखिए वचन संबंधी संशोधन। तो ये देखिए वचन संबंधी संशोधन, वचन अर्थात कर्ता की संख्या के आधार पर उनमें संशोधन होता है। तो हम देखेंगे सबसे पहले हमारा कर्ता क्या रखा हुआ है? मम माता, और मम यानी मेरी माता यानी माता। तो हम देखेंगे मम माता भोजन पचंती, मेरी माता भोजन पकाती है। तो हम देखेंगे कर्ता मम माता अर्थात मेरी माता एक वचन, जबकि यहाँ पे क्रिया में हम देखेंगे पचंती बहुवचन शब्द प्रयोग हुआ है। तो इसको हम सुधार के करेंगे पचती, बहुवचन की जगह हो जाएगा एक वचन। एक बालक क्रीडंती, एक बालक खेलता है। तो कर्ता हमारा एक बालक अर्थात एक वचन, और जबकि क्रिया में हमारा फिर से हमने बहुवचन शब्द प्रयोग किया है। तो हम इसको से कर देंगे क्रीडति। आप देखिए यूयम पुत्र पश्यत, यूयम अर्थात तुम सब। तो
तुम सब अर्थात मध्यम पुरुष का बहुवचन था और कर्ता वाक्य में क्रिया प्रयुक्त हुआ है था द्विवचन, जबकि कर्ता होना क्या चाहिए था। तो ये क्रिया के अनुसार सुधार के हो जाएगा पश्यत। यहाँ देखेंगे वयम पठानी, हम सब पढ़ते हैं, तो वयम अर्थात उत्तम पुरुष का बहुवचन आमा, जबकि क्रिया में एक वचन प्रयुक्त हुआ है आमी, तो ये आमी हट के हो जाएगा पठा महा। इस प्रकार से हमारा पहला और दूसरा संशोधन है जो पुरुष और वचन संबंधी संशोधन केवल और केवल लकार के आधार पर इसमें संशोधन होता है, चाहे वो लट लकार हो चाहे वो लंग हो, ये कोई 5 लकारों में से कोई भी लकार हो सकता है। अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे लिंग, सर्वनाम और काल संबंधी संशोधन। धन्यवाद।